लम्हों की कहानियाँ। सुनिए कहानी एक दिन की दूरी। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? एक प्यारी सी खूबसूरत सुबह में आज बहुत अच्छा लग रहा है। कल जाने क्यों थोड़ा सिर दर्द था। आजकल हम बहुत सुनते हैं कि सेलफोन के ज्यादा उपयोग से बहुत से लोगों के आंखों में जलन, सिर दर्द, गर्दन व पीठ का दर्द या कमर दर्द हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं प्रण करती हूँ कि आज पूरा दिन मैं सेल फोन का उपयोग नहीं करूँगी। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबकी आज छुट्टी। तो मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल लम्हों की कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद सबके लिए चाय, नाश्ता, टिफ़िन वगैरह बनाया। जब सब तैयार हुए तो सबको टिफ़िन देते हुए मैंने कहा, आज मेरा सेल फोन बंद रहेगा, कोई ज़रूरी काम हो तो लैंडलाइन पर फ़ोन करना। जब घर से सब चले गए तो सोचा चलो अब जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँ। कुछ काम अभी कर ही रही थी कि लैंडलाइन पर पतिदेव का फ़ोन आया। वह बोले कि किसी रिश्तेदार का नंबर चाहिए। मैंने कहा वो तो मेरे सेल फोन में सेव है। तो उन्होंने कहा प्लीज़ फ़ोन ऑन करके मुझे दे दो। अभी देती हूँ, मैंने कहा, और फिर पतिदेव को नंबर व्हाट्सएप पर सेंड किया। व्हाट्सएप खुला तो देखा मेरी फ्रेंड के बहुत सारे मैसेज थे। इतने मैसेज, कोई ज़रूरी बात तो नहीं, यह सोचकर मैंने व्हाट्सएप चेक किया। फ्रेंड ने लिखा कि आज लंच किटी है, तुझे याद नहीं है क्या? क्या पहन के आना है, कहाँ पहुँचना है, वगैरह वगैरह सभी बातें लिखी हुई थी। और विशेष रूप से लिखा था कि तेरा फ़ोन ज़रूर लेके आना, तू बहुत अच्छी फ़ोटो लेती है, तेरे फ़ोन से फ़ोटो बहुत अच्छी आती है। मुझे तो याद भी नहीं था कि आज किटी पार्टी है। मैं जल्दी से तैयार हुई और तय स्थान पर पहुंचने के लिए फिर से फ़ोन निकाला और गूगल मैप खोला, क्योंकि जिस जगह पे किटी पार्टी थी वह मुझे ठीक से पता नहीं थी। फिर मैं वहां पहुंच गई। सभी फ्रेंड्स भी पहुंच गई थी। सभी ने किटी पार्टी को बहुत एंजॉय किया, खूब सारे पिक्स ली, खाना खाया, खूब हंसे और फिर अपने अपने घर चले गए। तब तक दोपहर का आधा समय निकल गया था। किटी पार्टी में सबने कहा था कि जल्दी से सारी फ़ोटो ग्रुप पर डाल देना, तो मैंने सारी फ़ोटो ग्रुप पर सेंड कर दी। सेल फोन साइड में रखकर सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अभी तो आधा दिन बाकी है, अब मैं सेल फोन को हाथ नहीं लगाऊंगी। अभी थोड़ी देर हुई थी कि बिटिया का फ़ोन आ गया। बोली, मम्मी जो कल ड्रेस देखी थी उसे अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर दो प्लीज़, मेरे कॉलेज के प्रोग्राम के दिन तक आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने फ़ोन उठाया और ड्रेस ऑर्डर कर दी। फिर थोड़ी देर अभी हुई थी कि बेटे का फ़ोन भी आ गया। बोला, मम्मी आपके हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट आ गई है, आप अपनी डॉक्टर को भेजकर उनसे बात कर लीजिए। मैंने रिपोर्ट ईमेल कर दी है। मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट भेजी, फिर उन्हें फ़ोन किया और जो विटामिन्स और दवाइयाँ मुझे लेनी थी वो उन्होंने मुझे बता दी। थोड़ा समय और बीता था तभी भैया का फ़ोन भी आ गया। बोले, आज के न्यूज़पेपर में मेरा एक आर्टिकल छपा है, तुमने पढ़ा या नहीं? मैंने कहा अभी पढ़ती हूँ भैया, फिर आपको बताती हूँ। जिस पेपर में लेख छपा था वो पेपर मेरे घर पर नहीं आता था, तो उससे पढ़ने के लिए मैंने ऑनलाइन ऐप खोला। बड़ा अच्छा लेख लगा। उसमें सेल फोन के ज़्यादा उपयोग के दुष्परिणाम व बचाव के तरीके और विशेषज्ञों की सलाह भी बताई गई थी। लेख पढ़ते पढ़ते ही मुझे हंसी आ गई कि मैं सुबह से सेल फोन से दूर रहना चाह रही हूँ पर रह ही नहीं पा रही। शाम हो रही थी। मैं चाय बनाने किचन में गई तो ध्यान आया कि किचन का कुछ राशन खत्म हो रहा है। तो मैंने फिर से सेल फोन उठाया और सामान ऑर्डर कर दिया। फिर चाय बनाई, तब तक पतिदेव भी घर वापस आ गए थे। चाय पीते पीते उन्होंने पूछा, आज का डिजिटल उपवास कैसा रहा?
सेल फोन के बगैर पूरा दिन अच्छा बीता ना। मुझे हंसी आ गई। मैंने उन्हें दिन भर की सारी बातें बताई तो वो भी हंसने लगे। बोले कभी कभी ऐसा भी होता है, पर कोई बात नहीं, अभी तो शाम बाकी है। मैंने कहा हाँ ठीक है, देखते हैं। फिर मैंने डिनर तैयार किया। उसके बाद सबने खाना खाया। खाना खाकर अभी बैठे ही थे, तभी फैमिली ग्रुप कॉल का समय हो गया, जो हम सब महीने में एक बार करते हैं। बात करते करते घंटा भर कब बीत गया पता ही नहीं चला। उसके बाद सब अपने अपने अगले दिन की तैयारी में व्यस्त हो गए और मैं YouTube में टिफिन में झटपट तैयार होने वाली नई रेसिपी ढूंढने लगी, जो मुझे दीदी ने फैमिली ग्रुप कॉल के दौरान बताई थी। रात को सोते समय मैं यही सोच रही थी कि आजकल के आधुनिक युग में सेल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप के बगैर तो एक दिन भी नहीं चल सकता। आजकल अनेकों काम हम सेल फोन के द्वारा ही जल्दी व अच्छे से कर पाते हैं, जैसे बिल भरना, बैंक के काम, कोई सामान मंगवाना या ऑफिस का दिन भर का काम या और भी बहुत सारे काम। इसलिए इनसे दूर रहना तो बहुत मुश्किल है, पर हाँ, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पूरा दिन न सही पर समय समय पर इन गैजेट्स से दूरी बनाना जरूरी है, तथा डॉक्टर के मार्गदर्शन से आंखों, कमर और पीठ के व्यायाम भी जरूरी है, ताकि हम लंबे समय तक स्वस्थ आंखों और स्वस्थ शरीर से सेलफोन और बाकी गैजेट्स का उपयोग कर सकें। दोस्तों, ऐसा रहा मेरा सेलफोन से दूर रहने का दिन। तो आप भी करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।